मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। मीट कारोबारी पप्पू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक रोहिता रेवड़ी की शामली में गाड़ी रोकने के आरोपों में घिरे मतलूब और उनके बेटों से अपनी और अपने परिवार वालों की जान का खतरा बताया है। पप्पू का कहना है कि पिछले 10 सालों से लगातार 30,000 रुपए मंथली मतलूब को देते आ रहे हैं। मंथली ना देने की एवज में मतलूब उनका मीट शरारती तत्वों के माध्यम से पकड़वा देता था। पप्पू ने मतलूब के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि मतलूब ने कुछ दिन पहले उनके घर पर गुंडे भेजकर जबरदस्ती कंप्रोमाइज की बात कहकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस में शिकायत देने के सवाल पर पप्पू ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले में पुलिस को शिकायत करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस आदमी से मुझे बहुत ज्यादा खतरा है, इसके बच्चों से मेरे बच्चों को खतरा है। मेरा 10 आदमी का परिवार है जी, और मैं सिर्फ खुदा के लिए चाहता हूँ कि किराना से यहाँ से आए मजदूरी करना, यहाँ से कहाँ जाए मजदूरी करना बताओ। मैं हम मेरे छोटा मोटा हमारा काम है, मीट का काम हमारा। हम बड़े का मीट ला के बेचते हैं, यहाँ पर दिल्ली से ला के स्लट हाउस की पर्ची लाते हैं, और हमारे पास लाइसेंस भी मगर ये आदमी परेशान करता है, मंथली मांगता है। मंथली देते हो? कितने साल दिए? इसको हमने 10 साल तक की मंथली दीजिए। हमारा पहले मीट पकड़ो, नाम बोलो, मतलब को दीजिए 30,000 रुपए में कीजिए। और जिसमें अगर हमने उसको ना कर दी, ये हमारा मीट पकड़वा देता था और पूरी गाड़ी खराब करवा देता था। 10-12 घंटे अपना गाड़ी पकड़वाई लड़कों से, और 10-12 के मतलब ये कि 10-12 घंटे खराब वो मीट खराब हो जाता था। और फिर वो है ना डॉक्टर लिखता था ये भैंस का मीट है, खाने लायक नहीं है, फेंक दो। हमें खतरा है जी बहुत ज्यादा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, अन्य हम घर से बाहर नहीं कर सकते जी। आज हमारी इतनी बुरी पुलिस है जी। शिकायत देंगे जी साहब। हमने पहले मीडिया इकट्ठी करी, तो हमारे पहले मीडिया इकट्ठी करी। कितने दिन से धमकी दे रहे हैं? ये तो 3 महीने पहले बंद करी थी जब हमने इसकी मंथली। 2 महीने पहले से मतलब धमकी देना चालू कर दी। कितने पैसे देते थे? 30,000 रुपए जी, 30,000 रुपए। आरोपों में घिरे मतलूब का कहना है कि विधायक रोहिता रेवड़ी की गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी थी। घटना वाले दिन वो शामली में थे ही नहीं। मतलूब का कहना है कि पप्पू ने उसे बताया था कि रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी को वो 2.5 लाख रुपए मंथली देता है, इसलिए उसका कारोबार कोई बंद नहीं करा सकता। मतलूब ने कहा कि शामली में जिस जगह घटना बताई जा रही है वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में ऐसी कोई घटना रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। मतलूब का यह भी कहना है कि सुरेंद्र रेवड़ी के संरक्षण में पप्पू की अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं। मेरा उनसे कोई रोला नहीं है, उन्होंने मेरे पे 3-4 केस करवा लिए और खुदा का शुक्र है कोई दिक्कत नहीं। 3-4 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे मंथली क्यों लूंगा ये बताओ ना। एक बात बताओ, इसके ऊपर रेवड़ी का हाथ है, कहता है कि मेरे पास तो रेवड़ी की छत्र छाया है, मेरा मीट कोई भी बंद करवाने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं 2.5 लाख रुपए महीना जो है रेवड़ी को देता हूँ और गिफ्ट देता हूँ उनको। मेरा मीट तो कोई भी बंद नहीं करवा सकता। इसने मुझे खुद कही ये बात। अब एक बात बताओ, जो आदमी खुद कहने लग रहा है और वो फिर उसके बाद सामने जाहिर हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि मीट बिक रहा है, बड़े बड़े डंगर टंगे हुए हैं इनके। उसमें आप दुकानों में जाके देखो, बड़े बड़े डंगर टंगे हुए। एक छोटा सा मुर्गा है वो तो बंद कर दिया, जो लाइसेंस इसके पास है वही लाइसेंस उनके पास है मुर्गे वालों के। अगर वो लाइसेंस इनका अप्रूव्ड है तो मुर्गे वालों को क्यों नहीं है? भाई साहब एक बात बताओ, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, मैं कहूँगी जो है ना मेरा ऑफिस तोड़ के जी, मेरा ये करके, इस बात को कोई वो नहीं होता। ये अपने आदमी ले जाके और बुला के कुछ भी करके उन आदमियों को पकड़ता, रुका देता, आवाज लगाता, किसी को बुलाता। मेरे होते पता लग जाता, उनके जो 2 छितर लगेंगे तो पता लग जाएगा ना कि भाई कौन है किसके हैं। ये तो साजिश इन्होंने आगे भी चलनी है, ये भाई साहब अभी खत्म नहीं, ये साजिश इन्होंने आगे भी चलनी है। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं, ये पप्पू जो है इसका आप कैराना में करेक्टर पूछवा लो। आपकी जो है ना वहां मीडिया है कैराने में, आप मीडिया को कैराने भेजो, जितनी बिरादरी के आदमी हैं किसी भी आदमी से पूछो पप्पू मीट वाला उसकी क्या पोजीशन है। ये सुरेंद्र रेवड़ी जी ने कहा, कहने लगे मैं तुझे प्रधान नहीं रहने देने का। प्रधान नहीं रहने देना, मैं कौन सा भाई प्रधानमंत्री कुर्सी ले रहा हूं, मैं उसमें तनख्वाह ले रहा हूं, ना रहने में मुझे क्या दिक्कत है ये बताओ, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, हमारी कौम के उसमें ये प्रधान बनाने वाले कौन होते हैं? पुलिस ने बुलाया आपको जांच के लिए? हाँ जी बुलाया मैंने। जो वहां कैमरे हैं लगे हुए हैं, जिस यानी कि कम से ये 20 मीटर दूर पे बता रहे हैं, मैंने 40 मीटर इधर 40 मीटर इधर मैंने पुलिस के सामने सहयोग दिया। मैंने कहा जी मैं आपके साथ हूं, मुझे आप अंदर कर देना, यही कहीं मैं जाने का नहीं। आप अपनी सीसीटीवी कैमरों की चेकअप करवाओ। उन्होंने चेकिंग की दुकानों की, देखा कोई गाड़ी इस टाइम से इस टाइम तक रुकी है क्या? कोई गाड़ी वहां रुकी नहीं, कोई गाड़ी वहां है नहीं। वहीं सारे मामले में विधायक के पति सुरेंद्र रेवड़ी का कहना है कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और वो खुद संपन्न परिवार से हैं।
2.5 लाख रुपए मंथली लेने के आरोप में रेवड़ी ने कहा कि आरोप तो सीता माता पर भी लगे थे और इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर मतलूब के खिलाफ दर्ज हुई है उसमें सही धाराएं नहीं जोड़ी गई और वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर एफआईआर में और धाराएं लगवाने की मांग करेंगे। रेवड़ी ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को उन्होंने घटनास्थल के बारे में जानकारी ही नहीं दी, तो वो किस जगह की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। शामली वाले मैटर पे ऐसा है जी, जिस प्रकार आपको मालूम है कि मैं अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में मैं मुजफ्फरनगर जा रहा था, तो मतलूब राव के एक व्यक्ति ने गाड़ी अड़ाकर मुझे खींचने की और मुझे धमकी दी। तो हमने उसकी एप्लीकेशन एसएसपी मुजफ्फरनगर को जिस प्रकार हमने दी है, जिस प्रकार से हमने एप्लीकेशन दी थी, जिस हिसाब से वहाँ धाराएं लगनी चाहिए थी, मैं उससे बिल्कुल जो है संतुष्ट जो है हूँ। और बाकी इसके लिए मैं कल ही योगी जी को और डीजीपी साहब को एक पत्र लिखने वाला हूँ कि जिस प्रकार से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो धाराएं जुड़नी चाहिए थी, खाली उसमें 506 की धारा लगी है, तो उसमें कुछ धाराएं कम रह गई हैं। अगर ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र घूमेंगे तो आम जनता के साथ क्या होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हो सकता है मैं 1-2 दिन के अंदर एसएसपी शामली को जाके मैं खुद मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा। तो अभी जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किए हैं, वैसे वो मिला नहीं क्लू वहाँ पे कि जिस जगह ये हादसा हुआ है, जैसे कि बता रहे हैं कुछ। अभी हादसे वाली जगह ना मैंने उनको बताई है, ना ही मैं वहाँ पर गया हूँ। मैंने सिंपल एक एप्लीकेशन भेजी थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी जब मैं लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ पर मेरे साथ हादसा हुआ, पहले दिन तो मतलूब जिस प्रकार बोल रहा था कि मैं घर पर था, फिर अगले दिन कह रहा था कि मैं शामली था, तो फिर वो कहाँ से आ गया। तो पुलिस है, पुलिस छानबीन कर लेगी, उसमें जो है सारी चीज़ सामने आ जाएगी। जिस प्रकार से धाराएं जुड़नी चाहिए थी वो धाराएं नहीं जुड़ी जो है। जो पप्पू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 30,000 रुपये मंथली ये लेता था मेरे। जी। और सारा आरोप आपके ऊपर है कि सुरेंद्र रेवड़ी जो है ये गेम जो है करवा रहा है सारी। देखिए मैं 2.5 लाख रुपए मंथली पप्पू से सुरेंद्र रेवड़ी लेता था। ऐसा है जी, ऐसा 35 साल से वो लोग मीट का व्यवसाय करते हैं, मीट का काम कर रहे हैं। मैं भगवान की दया से मैं बहुत अच्छे खाते पीते घर से हूँ, एक उद्योगपति हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी थोड़ा है, चाहे मीट की दुकान है, चाहे मुर्गे की दुकान है। पानीपत की जनता जाती है, आरोप ये इस प्रकार के जो गंदे लोग ही लगाते हैं कि इस प्रकार से है। अब मीट का व्यापारी जो मीट मांस बेचता है, और मुझे तो पता भी नहीं है कि ये इस तरीके का मांस होता क्या है क्या नहीं होता जो है ना जी। आरोप तो सीता मैया पर भी लगे थे, तो आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति का, कोई इस तरीके का व्यक्ति होगा, नीच आदमी होगा जो इस तरीके के आरोप लगाएगा जो है जी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सारे मामलों में सच्चाई क्या है। सहयोगी प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत।